Hello, friends. Today, your English fluency coach Anil Sherry is going to teach you 20 English words. So let's get started, friends. The first word for today is option. AUBERGINE. इसका प्रोनाउंसिएशन होता है ऑप्शन। अमेरिका में इसका मीनिंग होता है एग प्लांट और इंडिया में इसका मीनिंग होता है बैगन। आई डोंट लाइक ईटिंग ऑप्शन। मुझे बैगन खाना पसंद नहीं है। बनाल बनाल मीन्स नॉट ओरिजिनल और नॉट इंटरेस्टिंग। योर स्टोरीज आर बनाल। आपकी कहानियां ओरिजिनल नहीं है या आपकी कहानियां इंटरेस्टिंग नहीं है। सर्वाइल सर्वाइल मीन्स एक्सेसिवली विलिंग टू सर्व और प्लीज अदर्स। हिंदी में कहें तो सर्वाइल का मतलब है चापलूस। My grandfather never adopted a servile attitude. मेरे दादाजी ने कभी भी चापलूस नजरिया नहीं रखा। यानी कि मेरे दादाजी किसी की भी चापलूसी नहीं करते थे। ब्लियरी ब्लियरी जो वर्ड है ये सिर्फ आंखों के लिए इस्तेमाल होता है और इसका मीनिंग है रेड एंड टायर्ड, लाल और थका। We were all rather bleary-eyed after the journey. हम सभी यात्रा के बाद आंखें हमारी लाल और थकी हुई थी। यानी कि हमारी आंखों से पता चल रहा था कि हम कितना ज्यादा थके हुए थे। फर्वेंट फर्वेंट मीन्स वेरी पैशनेट, बहुत जुनूनी। आई एम अ फर्वेंट रीडर। मैं एक जुनूनी पाठक हूं। यानी कि मुझे किताबें पढ़ने का जुनून है। स्क्रैगी स्क्रैगी मीन्स थिन एंड बॉनी, दुबला पतला। The prolonged illness had made him look scraggy. लंबी बीमारी ने उसे दुबला पतला बना दिया था। Lousy lousy का मीनिंग है very bad. He looked at it as a lousy job, but I looked at it as fun job. उसकी नजर में यह एक बहुत खराब नौकरी थी, किंतु मेरी नजर में यह एक मजेदार नौकरी थी। Fishy. Next word is fishy. Fishy means seeming suspicious or dishonest. यानी कि संदिग्ध या बेईमान लगना। The stranger's behavior was quite fishy. अजनबी का व्यवहार काफी संदिग्ध था। यानी कि अजनबी का व्यवहार ऐसा था जिसपे शक पैदा हो। Formulate Formulate means to express something clearly and exactly. She struggles to formulate a simple answer to a simple question. उसे एक सरल प्रश्न का एक सरल उत्तर साफ और सही देने में दिक्कत होती है। नेक्स्ट वर्ड इज jovial. Jovial means cheerful. यानी कि ऐसा व्यक्ति जो हमेशा खुश रहता है। हिंदी में कहते हैं प्रसन्नचित्त। Everyone likes jovial person. हर किसी को प्रसन्नचित्त व्यक्ति पसंद है। यानी कि हर किसी को ऐसा व्यक्ति पसंद है जो खुश रहता है। Flummox Flummox means baffle. यानी कि confuse करना। He tried to explain me the problem, but he flummoxed me. उसने मुझे समस्या समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे confused कर दिया। Brazenly Brazenly means shamelessly. हिंदी में बेशर्मी से। Although he had not returned my money, he brazenly tried to borrow more money from me. हालांकि उसने मेरे पैसे नहीं लौटाए थे, उसने बेशर्मी से मुझसे और पैसे उधार लेने की कोशिश की। Flabbergasted Flabbergasted means very surprised. He decided to resign from the job. This decision flabbergasted his boss. उसने नौकरी से इस्तीफा देने का निर्णय लिया
इस निर्णय ने उसके बॉस को काफी हैरान कर दिया। पिनेकल, पिनेकल मीन्स होता है शिखर, ऊंचाई। अब चाहे वो पहाड़ की ऊंचाई या पहाड़ का शिखर हो, या सफलता की ऊंचाई या फिर सफलता का शिखर। DDLJ took शाहरुख खान to the pinnacle of Bollywood. दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ने शाहरुख खान को बॉलीवुड के टॉप पर पहुंचा दिया था, यानी बॉलीवुड के शिखर पर पहुंचा दिया था। Brood, brood means think deeply about something unpleasant. He brooded about his failure. उसने अपनी असफलता के बारे में गहराई से सोचा। नेक्स्ट वर्ड इज स्लेक। स्लेक वर्ड सिर्फ प्यास के लिए यूज होता है, इसका मतलब होता है बुझाना। He was there to slake his thirst. वह वहां अपनी प्यास बुझाने के लिए था। नेक्स्ट वर्ड इज रेंजी। रेंजी, रेंजी मीन्स टॉल एंड स्लिम, लंबा और पतला। He was रेंजी, वह लंबा और पतला था। Insomnia, next word is insomnia, means inability to sleep. Many people have been suffering from insomnia. कई लोगों को इंसोमनिया है, यानी कि कई लोग इंसोमनिया से जूझ रहे हैं, यानी कि उन्हें नींद नहीं आती है। इंसोलेंट, इंसोलेंट का अर्थ है रूड एंड डिसरेस्पेक्टफुल, और इंसोलेंट का सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची होता है इम्पर्टिनेंट। She hates the insolent tone of her husband's voice. उसे अपने पति की आवाज की इंसोलेंट टोन से नफरत है, यानी कि उसके पति की जो आवाज की टोन है ना, वो अपनी पत्नी की तरफ काफी अशिष्ट और अपमानजनक है, और इस बात से उसकी पत्नी को उससे नफरत है। डिवॉइड, डिवॉइड मीन्स कंप्लीटली लैकिंग, यानी कि वो चीज बिल्कुल भी ना होना। दिस फिल्म इज डिवॉइड ऑफ मेमोरेबल डायलॉग्स। इस फिल्म में मेमोरेबल डायलॉग्स नहीं है, यानी कि इस फिल्म में ऐसे डायलॉग्स नहीं है जो याद रह जाएं। डिवॉइड के बाद हमेशा ऑफ आता है, याद रखिए फ्रेंड्स, डिवॉइड के बाद हमेशा ऑफ आता है। दैट इज ऑल फ्रेंड्स फॉर टुडे। आई एम श्योर यू हैव लाइक्ड दिस वीडियो। Share it with as many people as you can, and don't forget to subscribe to the channel if you haven't subscribed to it yet. Thank you friends for watching this video. Bye friends.